अपने अतिथि शिक्षक भाइयों से क्षमा प्रार्थी हैं कि आज हमें 1 बजे फेसबुक लाइव होना था, लेकिन मेरा मोबाइल है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरी पूरी आईडी जितनी हैं वो सब ब्लॉक कर दी गई हैं। कैसे ब्लॉक हुई मेरी जानकारी में नहीं है। कल शाम को 4 बजे से मेरी आईडियाँ जितनी थी वो सब, क्योंकि लिंक सर्कुलेट हो रहा था पूरे मध्य प्रदेश में, ये मैसेज आ रहा था कि आज मैं फेसबुक लाइव होऊंगा। लेकिन जब मैंने आईडी खोली और 5 आईडियों में मैंने कोशिश की खोलने की, लेकिन मेरी आईडी ब्लॉक है। कई आईडियाँ तो मेरी फेसबुक से गायब हो गई हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज की डेट में स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं है, हम अपनी बात को बोल भी नहीं सकते हैं और अपने अतिथि शिक्षकों को बता भी नहीं सकते। लेकिन आप तैयारी करिए, हम बहुत जल्दी आपके साथ जल्दी आएंगे। और कुछ हमारे अतिथि शिक्षक भाई जो चंद लोग हैं राजनीति की बातें करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ राजनीति के लिए। और मैं वैसे भी अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के कारण और तमाम आंदोलन के कारण मेरे ऊपर तो सज़ा हो चुकी है मुझे। मैं वैसे भी 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो आप निष्फिक्र रहिए, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें, लेकिन मैं अपने अतिथि भाइयों को नियमित कराने में लगा हूँ और नियमित कराने की ही लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। और अगर मुझे राजनीति करनी भी होगी तो मैं सतना में करूँगा, ना कि भोपाल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सागर जाके करूँगा। आप लोग एकजुट हो जाइए। अब आप पहचानिए कि सच्चाई क्या है। अगर जब तक एक नहीं होंगे, और अगर आप चाहते हो कि लड़ाई को लड़ें और जीतें, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक बैनर, एक झंडा, एक ज्ञापन, एक मांग पत्र होनी चाहिए, ताकि ऊपर तक आपका संदेश हो कि हमारा संगठन कई भागों में बटा नहीं है, हमारा एक ही नेता है, हम एक ही नेतृत्व के तहत काम करेंगे। निश्चित तौर से उसका अंजाम मिलेगा। और मैं आपको चंद पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि कृष्ण ने साफ कहा है, कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना तेज चमकता है। हीरे में जितना छोड़ निकलना होगा। तुम आदम के बेटे हो, क्यों सोचते हो संघर्ष कम होगा। वो आज नहीं तो कल होगा और एक दिन हमारा अतिथि शिक्षक सफल होगा। लेकिन आप निर्णय कर लो। एक बैनर से आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप देख चुके हो, हालात देख चुके हो भोपाल में आंदोलन की। इसीलिए मैं 2 साल से कोई आंदोलन नहीं कर रहा था और आज भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये हमारे तमाम अतिथि भाई जो हमको फ़ोन लगाते हैं, दिन रात बोलते हैं कि भैया आंदोलन करिए, आप ही लड़ाई लड़ सकते हो, ये चीज़ उनको एहसास हो गया। पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहा था मेरे फेसबुक लाइव होने का। इसीलिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसी तरह संगठन को बांटते रहें, वो शांत हो जाएं, अतिथियों को नियमित हो जाने दीजिए। उसके बाद आपकी दुकानदारी चलती रहेगी। जो आप चाहते हो वो सब अतिथि शिक्षक अब मध्य प्रदेश का जान चुका है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारा अतिथि भाइयों से निवेदन है। और ग्रुपों में तमाम प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं जो अतिथि शिक्षक नहीं है, जो आपको बरगलाते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं। चंद लोग, उन भ्रांतियों में मत पड़िए। लड़ाई को बड़ी बनाइए। एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ आप लड़ाई लड़िए, आप निश्चित जीतोगे। अगर आप जीतना चाहते हो और अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी शिक्षा को जगाइए। और अगर आप दूसरे के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप नहीं समझोगे कि आपका भला और बुरा कहाँ है, तब तक आप कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रकृति कहती है, संसार कहता है कि बुद्धि, इतने पूरे मनुष्य के इतने बड़े शरीर में भगवान ने, प्रकृति ने बुद्धि को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप उसका उपयोग करिए। आप जानिए कि सच्चाई कहाँ है, अच्छाई कहाँ है, हमारा भला कहाँ है, हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और किस स्तर पे लड़ाई लड़के हमको हक दिला सकता है। आपके तो लोग कहते हैं, अगर आपका जबलपुर का जल सत्याग्रह हुआ था, जब नर्मदा जल सत्याग्रह हुआ था, उसी के बाद आपको 3 हक मिले थे, 25% का आरक्षण, 9 साल की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी। उसी जल सत्याग्रह के 15 दिन बाद शासन ने आपको दे दिया था। अगर आप नियमित होना चाहते हो तो एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ लड़ाई शुरू कर दीजिए। जिलों में जब आप ज्ञापन देते हो तो एक ही लेटर हेड यूज़ होना चाहिए, उसमें एक ही नाम होना चाहिए। और जिला अध्यक्ष अगर अपना नाम लिखता है तो साथ में अपने जिसको भी आप प्रदेश अध्यक्ष मानते हो उसका नाम मेंशन करिए, ताकि CID से, IB से, साइबर सेल से आपकी बात भोपाल तक पहुँचे कि एक नेतृत्व, एक बैनर के तले अतिथि शिक्षक इकट्ठा हो गया। ये चंद टुकड़ों में बटा नहीं है। आज नहीं तो कल वो अपना हक लेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से, 2.5 साल से मैंने कोई आंदोलन इसलिए नहीं किया कि जो ये कहते थे कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, हम अतिथि शिक्षक हैं, तो मैंने इसीलिए 2 साल तक कोई प्रकार की आवाज़ नहीं लगाई, ना मैं किसी तरह से आप लोगों के बीच में आया। लेकिन अब अतिथि शिक्षक चाहता है कि मैं लड़ाई लड़ूं, तो कृपया करके आपने उनका हश्र देख लिया, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार भोपाल में आंदोलन किया। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? ये स्थिति हो गई कि हमारे भाई, छोटे अतिथि भाइयों को पानी पीने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने उनको खदेड़ा।